तो अगर आप 25,000 की रेंज में कैमरा फ़ोन देख रहे हो, ये दो अभी रिसेंट फ़ोन्स हैं, नथिंग का 3A और iQOO का 10R। अब दोनों के आउटपुट में क्या डिफरेंस है उसकी बात तो हम आगे करेंगे, बट पहले नंबर ऑफ कैमरास की बात कर लेते हैं। अब iQOO 10R में सिर्फ 2 कैमरा का सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है जो f1.8 पे है और 1/1.9 इंच का सेंसर है जो कंपेरेटिवली काफ़ी स्मॉलर है। दूसरा कैमरा है सिर्फ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो 1/4 इंच का है। वही अगर मैं नथिंग 3A की बात करूं, इस बार यहाँ पे 3 कैमरा सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा जो f1.9 पे है, बट कंपैरेटिवली 1/1.57 इंच पे बिगर सेंसर है। अल्ट्रा वाइड एंगल सेम 8 मेगापिक्सल का है जो iQOO में मिलता है, बट टेलीफोटो कैमरा 50 मेगापिक्सल का है जो f2 के साथ आता है और 2x जूम का आपको ऑप्टिकल ऑप्शन देता है। अब ये तो हो गए टेक्निकल डिफरेंसेस जहाँ पे कहीं ना कहीं नथिंग स्लाइटली बेटर है, बट आउटपुट में क्या फ़र्क है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं फोटोज़ के यहाँ पे आपको एक कंपेरिजन दिखाता हूँ और सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे वो है नथिंग 3A वाइडर है एज कम्पेयर टू iQOO 10R। तो जितने भी हमने फोटोज़ लिए हैं ये डिफरेंस रहा है। iQOO स्लाइटली क्रॉप कर देता है फोटोज़ में। उसके अलावा नथिंग का मुझे ऑल ओवर जो डायनामिक रेंज है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। iQOO 10R थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक देता है, बट नथिंग 3A में क्या है, शैडोज़ में अच्छी डिटेल है, ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन आप इन फोटोज़ में देखोगे। जहाँ स्लाइटली कम लाइट है iQOO 10R उसको डार्क कर रहा है, बट नथिंग 3A बहुत बढ़िया सी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे रहा है। तो ऑल ओवर डायनामिक रेंज की बात करूँ तो यहाँ पे क्लियर विनर नथिंग है। इवन जो हाईलाइट कंट्रोल है वो नथिंग का बेटर है। जितने ब्राइट एरियाज़ हैं जहाँ पे लाइट आ रही है, चाहे वो फेस हो चाहे बैकग्राउंड एरिया हो, नथिंग कंपेरेटिवली बेटर कंट्रोल कर पा रहा है, जहाँ पे iQOO 10R थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, ब्राइट एरियाज को ओवर एक्सपोज कर देता है। अगला जो डिफरेंस है वो ऑब्वियसली सेंसर साइज की वजह से आता है, जहाँ पे नथिंग 3A में आप देखोगे हल्का सा अगर आप पास आके फोटो लोगे ना बैकग्राउंड ब्लर मिलता है जो iQOO 10R में नहीं है, बहुत कम है अगर आप नथिंग से कंपेयर करोगे। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस फैक्टर हो जाता है कि अगर आप फोटोज ले रहे हो आपको स्लाइटली ब्लर चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको नथिंग 3A में मिलेगा। इसके अलावा सिर्फ एक चीज़ जो मुझे फोटोज़ में iQOO में बेटर लगी वो है फेस की प्रोसेसिंग। अगर आप यहाँ फोटोज़ में देखोगे, पहली चीज़ नथिंग में क्या है, एक तो अजीब सा हेलो इफेक्ट क्रिएट होता है। क्यों? बिकॉज नथिंग 3A फेस को कुछ ज़्यादा ही प्रोसेस कर रहा है, फेस को ज़्यादा ब्राइट करता है, जिस वजह से थोड़ा देखने में ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती फेस को एडिट किया गया है। बट यहाँ पे iQOO 10R बहुत नेचुरल अप्रोच लेता है, ज़्यादा ओवर प्रोसेस नहीं करता है। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं अगर आपको देखो चमकता हुआ फेस चाहिए तो ये एक पर्सनल प्रेफरेंस है, आप नथिंग के लिए जा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नॉर्मल लुक थोड़ा सा फेस में चाहिए तो आप उस बेसिस पे iQOO को डिसाइड कर सकते हो। दूसरा चीज़, iQOO में जो फेस का कलर है वो मुझे पर्सनली बेटर लगा। नथिंग बहुत सिचुएशंस में वार्म कर रहा था फेस को। तो अगेन अगर आपको चाहिए कि जैसी लाइटिंग है वैसा कलर चाहिए, वो iQOO बेटर करता है। नथिंग 3A बहुत सिचुएशन में मैंने देखा फेस को बहुत वार्म साइड पे लेके जा रहा था। बाकी मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में नथिंग स्लाइटली बेटर है। जैसे बैकलाइट में हमने जितनी फोटोज़ ली वहाँ पे नथिंग ज़्यादा बेटर डिटेल निकाल पा रहा था। iQOO बहुत सिचुएशन में कॉन्ट्रास्ट ऐड कर रहा था, जिस वजह से बैकलाइट फोटोज़ बढ़िया नहीं आ रही थी। और अगर मैं कलर्स की बात करूँ तो देखो एक स्लाइट डिफरेंस है कि iQOO का जो कलर अप्रोच है वो कूलर साइड पे है, नथिंग का थोड़ा वार्मर साइड पे टेम्परेचर रहता है। तो वो एक पर्सनल प्रेफरेंस है, आप अपने बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो कि आपको वार्म पसंद है या कूल पसंद है। अगला डिफरेंस अगर मैं शार्पनेस एंड डिटेलिंग की बात करूं तो वहां मुझे नथिंग क्लियर विनर लगा। अब देखो iQOO में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, चाहे वो अल्ट्रा वाइड हो चाहे 1x हो, बिकॉज जो सेंसर है 1/1.95 इंच का वो प्राइस के हिसाब से बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, जिस वजह से ऑब्वियसली जो डिटेल है, जो शार्पनेस है, जो क्लैरिटी है वो नथिंग में बहुत बेटर है एज कम्पेयर टू iQOO। तो अगर मैं ऑल ओवर बोलूँ 1x प्राइमरी फोटोज़ में नथिंग बेटर काम करता है। iQOO सिर्फ जो कलर वाली अप्रोच लेके चल रहा है, जो नेचुरल कलर्स रख रहा है, उस हिसाब से बढ़िया है। बाकी ये नथिंग 3A में कई लोगों को कई सिचुएशन में कलर्स थोड़े ओवर सैचुरेटेड लग सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की, जहां दोनों में ही सिर्फ 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। मुझे पर्सनली दोनों का ही आउटपुट बढ़िया नहीं लगा, बट अब हमें कंपेयर करना है तो डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। पहली चीज़ है एजेस, जो iQOO बहुत सॉफ्ट कर रहा है, नथिंग कंपेरेटिवली शार्पर एजेस दे रहा है। तो सेंटर टू एज अगर हम शार्पनेस देखते हैं वहाँ पे नथिंग 3A ज़्यादा बेटर काम कर रहा है एज़ कम्पेयर टू iQOO। अगली चीज़ आती है शार्पनेस और डिटेलिंग की। अब भले ही दोनों में सिमिलर स्पेसिफिकेशन है टेक्निकली, बट प्रोसेसिंग नथिंग की ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा शार्पनेस निकल के आ रही है, ज़्यादा क्लैरिटी है, चाहे वो ग्रास हो, चाहे वो टेक्सचर हो, चाहे वो फेस हो, जो भी आप फोटोज़ लोगे ऑल ओवर जो शार्पनेस लेवल्स हैं प्रोसेसिंग में वो नथिंग 3A बेटर निकाल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू iQOO। और इवन अगर मैं डायनामिक
रेंज की बात करूं, नथिंग ने डायनामिक रेंज बहुत सही फिगर आउट करा है। प्राइमरी कैमरा में भी हमने देखा, इवन अल्ट्रा वाइड में जो शैडोज़ की इन्फॉर्मेशन है, जो हाईलाइट का कंट्रोल है, ऑल ओवर जो प्रॉपर HDR निकल के आता है एक फोटो में, वो नथिंग 3A का बेटर है एज़ कम्पेयर टू आईकू, बिकॉज आईकू मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में बहुत कॉन्ट्रास्टी आउटपुट निकाल के देता है। बाकी अगर मैं कलर्स की बात करूँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हुआ है, आईकू मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स दे रहा है, नथिंग कहीं ना कहीं थोड़े से कलर्स को मतलब कम लेके चल रहा है, वो उतना सैचुरेट नहीं कर रहा है जितना आईकू कर रहा है। तो उस हिसाब से पर्सनल प्रेफरेंस पे आ जाता है, आपको कलर्स कैसे पसंद है, आप उस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो। बाकी मोस्ट ऑफ द सैम्पल्स बहुत सिमिलर थे, चाहे वो ऑल ओवर प्रोसेसिंग की बात हो, जितना हमने डे टाइम में शूट किया, हार्डली ही कुछ डिफरेंसेस हैं, जस्ट दैट कि जो शार्पनेस लेवल है, जो डिटेलिंग है, जो एजेस के शार्पनेस है, वो नथिंग में बेटर है। बट हाँ, नथिंग के अल्ट्रा वाइड में मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करूंगा, मुझे कंसिस्टेंसी नहीं दिखी इन टर्म्स ऑफ चाहे वो एक्सपोजर हो, चाहे वो कलर्स हो। कई बार कलर्स थोड़े ज़्यादा वार्म जा रहे थे, कई बार बैकलाइट में ये थोड़ा सा फिगर आउट नहीं कर पा रहा था एक्सपोजर, तो कंसिस्टेंसी की नथिंग में आई थिंक 1-2 अपडेट से वो चीज़ बेटर होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं 2x जूम की। जो आईकू में आपको डिजिटल जूम मिलता है बिकॉज ऑप्टिकल टेलीफोटो कैमरा नहीं है, वही अगर मैं नथिंग 3A की बात करूं तो डेडिकेटेड 2x कैमरा मिलता है। सैंपल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। अब देखो, ऑब्वियसली जो आईकू का डिजिटल जूम है वो आपको सैंपल्स में पता लग जाएगा, क्योंकि अब वो जो डिटेलिंग है, वो जो फाइनल आउटपुट है, वो नथिंग में बेटर है, क्योंकि चाहे वो टेक्सचर्स हों, चाहे वो शार्पनेस लेवल्स हों, चाहे वो ऑल ओवर डिटेल्स निकल के आएँ, वो नथिंग 3A में बेटर है बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल कैमरा। बट आईकू में स्पेशली जब हम बैकलाइट फोटोज़ ले रहे थे, नॉइज़ बहुत ईजिली दिख रहा था डार्क एरियाज़ में, डे टाइम में जब हम बाहर प्रॉपर धूप में सैंपल्स ले रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं एक डाउन साइड होता है जब आप डिजिटल जूम करते हो। बाकी आईकू की फ़ोटोज़ कॉन्ट्रास्टी भी हैं, नथिंग 3A अगेन कॉन्ट्रास्ट लेवल बहुत सही मैनेज करके चल रहा है, जिस वजह से शैडो में भी डिटेल है, हाईलाइट भी बढ़िया कंट्रोल कर रहा है। बाकी अगर मैं ह्यूमन सब्जेक्ट वाली फोटोज़ की बात करूँ तो देखो क्लियरली नथिंग बेटर डिटेल निकाल पा रहा है, चाहे वो कलर्स हो, चाहे वो शार्पनेस हो, चाहे वो डिटेलिंग हो। इवन जो बैकग्राउंड ब्लर है 2x में, वो आपको नथिंग 3A में बेटर देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू आईकू 10R। बस ये चीज़ मैंने नोटिस करी, इवन 2x में जब हम फेस की फोटोज़ ले रहे थे तो नथिंग 3A में जो फेस है वो कई सिचुएशन में कुछ ज़्यादा ही वार्म साइड पे जा रहा था। नेक्स्ट अब हम आते हैं 50 मेगापिक्सल पे। तो देखो दोनों ही फोन्स का प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है। इट्स जस्ट दैट कि नथिंग में जो 50 मेगापिक्सल है वो आपको 2x का भी ऑप्शन देता है। बट अगर हम 1x को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आईकू 10R में एक मेजर इशू है, वो है HDR का, जो 50 मेगापिक्सल में काम नहीं करता एज ऑफ नाउ। अपडेट के बाद मुझे नहीं पता बेटर हो गया या नहीं, बट एज ऑफ नाउ आप देख सकते हो हाईलाइट्स को ये बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता, जिस वजह से अगर आप आउटडोर में हाई रेजोल्यूशन फोटोज़ ले रहे हो तो आपका डायनामिक रेंज एकदम ही ख़राब हो जाता है। बाकी नथिंग 3A में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में डिटेल टेक्सचर वाइज सही है अगर आप जूम करके फोटोज़ ले रहे हो। बट हाँ, वो डायनामिक रेंज ख़राब होती है तो आईकू की फ़ोटोज़ कहीं ना कहीं यूजेबल नहीं होंगी। अब बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की। तो देखो दोनों में ही आपको 1x का ऑप्शन मिलता है, उसके अलावा आप 2x में भी जाके पोर्ट्रेट ले सकते हो। पहले 1x आउटपुट की बात करेंगे। आईकू के देखो सैचुरेटेड है कलर्स, थोड़े ज़्यादा सैचुरेशन है, आई वुड से ओवर सैचुरेटेड है एज़ कम्पेयर टू नथिंग। तो इस बार नथिंग ने वो चीज़ पे काम करा है जो पहले 2A सीरीज़ में क्या था, बहुत ओवर सैचुरेटेड होता था, इस बार उसको थोड़ा सा कम किया है, विच इज़ गुड। बाकी अगर मैं ओवरऑल स्किन के कलर टोन्स की बात करूं तो वहाँ पे भी नथिंग बेटर है। आईकू क्योंकि ओवरऑल फोटो को सैचुरेट कर रहा है तो स्किन भी बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो जाती है, जिस वजह से वो थोड़ी वार्मर टोन पे चली जाती है। नथिंग 3A में मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी। तो पोर्ट्रेट मोड में स्किन का कलर वगैरह टेक्सचर सब देखा जाए तो वो नथिंग में बेटर है। इवन नथिंग में क्या है ना, वो स्किन को ऑल टुगेदर ब्राइट करता है और जो ब्राइट एरियाज है उसको भी थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा देता है। जहाँ पे प्रोसेसिंग की अप्रोच मुझे नथिंग में कंपैरेटिवली उतनी बढ़िया नहीं लगी। आईकू में क्या है कि बहुत चीज़ें नेचुरल लेवल्स पे रखी जाती हैं, फेस को बहुत चमकाया नहीं जाता। तो अगेन आप कमेंट करके बता सकते हो आपको नथिंग वाला ब्राइटन फेस अप्रोच पसंद है या आईकू का नेचुरल अप्रोच। उसके बाद आते हैं एज डिटेक्शन पे, जो मुझे नथिंग 3A का बिल्कुल भी सही नहीं लगा। जो जिस प्राइस रेंज पे फ़ोन आ रहा है ऐसा एज डिटेक्शन मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है। बालों के एज हो गए, शोल्डर्स हो गए, वो आईकू फार बेटर कर रहा है। हाँ, आईकू भी परफेक्ट नहीं है प्राइस के हिसाब से, बट जब हम कंपेयर करते हैं फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न आईकू ज़्यादा बेटर एज डिटेक्शन दे रहा है बिकॉज वहाँ सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग बेटर है। बाकी दोनों की ही स्किन की जो आई वुड से शार्पनेस लेवल है वो बहुत सिमिलर लेवल्स में है। दोनों ही बढ़िया टेक्सचर दे रहे हैं, दोनों ही बढ़िया शार्पनेस वगैरह कैप्चर कर रहे हैं। बाकी अगर मैं 2x पोर्ट्रेट्स की बात करूं तो ये ऑप्टिकल वर्सेस डिजिटल वाला कंपैरिजन यहाँ पे हो जाएगा। बट नथिंग में जो स्किन टोन है वो ज़्यादा बेटर है, एक्सपोजर बेटर है। आईकू यहाँ पे सफ़र करता है बिकॉज ऑब्वियसली हम डिजिटल जूम कर रहे हैं। तो आईकू में क्या हो रहा है ना,
स्किन बहुत वार्म साइड पे जा रही है और कलर्स भी बहुत ओवर सैचुरेट हो रहे हैं, तो वो नेचुरल अप्रोच नहीं रहता। इवन आईक्यू में स्किन स्मूथनिंग हो रही है, जो कहीं ना कहीं वो जो ऑयल पेंटिंग वाला इफेक्ट है वो आपको आईक्यू में मिलेगा। बाकी दोनों के ही 2x में एज डिटेक्शन अच्छे नहीं है। लाइक नथिंग से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अगर ऑप्टिकल जूम है तो एज डिटेक्शन बेटर होना चाहिए, बट प्राइस के हिसाब से आपको एजेस उतने बढ़िया नहीं मिलते। फिर अगर मैं सेल्फी की बात करूं तो यहाँ पे आप साइड बाय साइड फोटोज देख सकते हो। अब देखो आईक्यू में स्किन स्मूथनिंग हो रही है कुछ ज्यादा ही, जिस वजह से वो ऑयल पेंटिंग वाला इफेक्ट आपको यहाँ पे भी सेल्फी में देखने को मिलेगा। तो स्किन की अगर मैं बात करूँ, नथिंग के टेक्सचर बेटर है, नथिंग का हाईलाइट कंट्रोल भी बेटर है। जो आप यहाँ देखोगे जब मैंने साइड लाइट में फोटो ली है तो नथिंग ज्यादा बेटर काम कर रहा है एज कम्पेयर टू आईक्यू। इवन जो बैकलाइट सिचुएशन में प्रोसेसिंग है वहाँ पे आईक्यू स्ट्रगल कर रहा है। और आई वुड से जो पोर्ट्रेट मोड के हमने सेल्फीज लिए वहाँ जो एज डिटेक्शन है वो यहाँ पे नथिंग का बेटर है, आईक्यू का उतना बढ़िया एज डिटेक्शन नहीं आया। लास्ट में बात करते हैं लो लाइट सैंपल्स की, जो हमने शाम को रात को फोटोज लिए हैं मार्केट के आसपास एरियाज में। यहाँ पे आप कंपैरिजन देखोगे। अब एक नॉर्मल व्यू में बहुत सिमिलर आउटपुट है, ठीक है। मैं ये बोलूँगा आईक्यू स्लाइटली बेटर है बिकॉज उसका हाईलाइट कंट्रोल थोड़ा सा बेटर है, 10-15% आपको बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस मिलेगा, बट अदरवाइज दोनों ही सही काम कर रहे हैं। नॉइस कंट्रोल अच्छा है, हाईलाइट कंट्रोल दोनों बहुत ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पे हैं, एंड ऑल ओवर जो एक्सपोजर निकल के आता है बहुत सिमिलर लाइंस पे है। जो सिर्फ फ़र्क है वो ये है कि आईक्यू स्लाइटली फोटोज़ को बेटर एक्सपोज कर पा रहा है और थोड़ा हाईलाइट कंट्रोल अच्छा कर रहा है। बाकी अल्ट्रा वाइड एंगल की अगर मैं बात करूँ तो अल्ट्रा वाइड एंगल में आईक्यू बहुत ज़्यादा सैचुरेशन दे रहा है फॉर सम लेवल, मतलब कि अगर थोड़ी सी भी वार्म लाइट है तो उसको एकदम से ही वार्म ज़्यादा कर दे रहा है, जो देखने में बहुत ही आंखों को चुभने लगते हैं कलर्स, जहाँ पे नथिंग का कलर वाला अप्रोच बेटर है। बाकी अदरवाइज दोनों ही बहुत सिमिलर लेवल्स में इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स एंड शार्पनेस। टेलीफोटो में ऑब्वियसली नथिंग बेटर है क्योंकि ऑप्टिकल लेंस आपको मिलता है, ऑप्टिकल क्वालिटी है तो ज़्यादा शार्पनेस, ज़्यादा डिटेलिंग और ओवरऑल आउटपुट बेटर मिलेगा। बाकी आईक्यू में ये भी है कि अगर आप 2x में फोटोज़ ले रहे हो तो कई सिचुएशन में थोड़ा शेक आ सकता है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा, तो अब हम 4K वीडियो का सैम्पल शूट कर रहे हैं। तो अगेन आउटडोर है, पार्क वाला लोकेशन है। अगर आप बाहर वीडियो शूट करने वाले हो, पहली चीज़ तो जो ऑडियो है वो डायरेक्टली माइक से आ रही है। अभी सन एकदम मेरे सामने से है तो पता लग जाएगा कैसी लाइट है, कैसा है, शैडो, डायनामिक रेंज, बहुत सारी चीज़ें, स्किन टोन, वो सब अगर आप देखने वाले हो। बाकी कलर्स ऑब्वियसली मेरा स्किन टोन है, ग्रीन्स हैं, स्काई है, ब्लू, वो सारा एक पता लग जाएगा कैसे कलर्स वगैरह आ रहे हैं। एंड ऑब्वियसली अगर मैं हल्का वापस से छाँव में आता हूँ तो एक बार शिफ्ट देख लेते हैं एक्सपोजर का, कि अभी मैं लाइट से अगर वापस शेड में आ रहा हूँ तो कितना जल्दी एक्सपोजर जो है वो अपने आप एडजस्ट कर रहा है। अब बात करते हैं वीडियो की, बट उससे पहले एक मेजर डिफरेंस ये है जो आपने शायद अभी सैंपल में देखा होगा, iQOO 10R में आप 4K 60 FPS शूट कर सकते हो, नथिंग 3A में सिर्फ 4K 30 FPS। तो वो एक डिफरेंस है जो थ्रू आउट आपको सैंपल्स में देखने को मिलेगा। उसके अलावा थोड़े से कलर्स की बात करते हैं। अब iQOO में बहुत स्ट्रेंज चीज़ है कि जब मैंने अपनी फेस कैम वीडियो भी करी है, वैसे हम इन जनरल भी शूट कर रहे थे, जब सनलाइट है तो टेम्परेचर बहुत वार्म साइड पे जा रहा है iQOO का। नथिंग में सही है, थोड़ा कूलर साइड पे है और वो लाइट के हिसाब से टेम्परेचर लेके चल रहा है, जहाँ पे नथिंग बेटर है। iQOO कहीं ना कहीं वीडियो हल्की सी वार्म लाइट में बहुत ज़्यादा वार्म कर देता है, जिस वजह से मुझे कलर्स पसंद नहीं आए। बट उसके अलावा डायनामिक रेंज iQOO का मुझे पर्सनली बेटर लगा, जिस तरीके से वो शैडोज रिकवर कर रहा है, हाईलाइट कंट्रोल कर रहा है। नथिंग 3A की वीडियो थोड़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी है, जिस वजह से शैडोज में उतने बेटर एक्सपोज डिटेल्स नहीं दिखी मुझे। इवन जो शार्पनेस लेवल्स हैं वो iQOO में बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू नथिंग 3A। नथिंग का बस ये है कि थोड़े कलर्स पंची हैं, थोड़ा कॉन्ट्रास्टी है, तो शायद आपको छोटी स्क्रीन में देखने में सही लगे। मैं कंपैरिजन्स अपने मॉनिटर में करता हूँ तो उस हिसाब से मुझे iQOO 10R का ऑल ओवर प्रोसेसिंग बेटर लगा। बस वो है कि कलर्स थोड़े वार्म चले जाते हैं तो वो उतना बढ़िया आउटपुट नहीं लगता। बाकी स्टेबलाइजेशन दोनों में ही मैंने जितने सैंपल्स देखे बहुत सिमिलर हैं, तो हार्डली ये बोलना मुश्किल होगा कि एक दूसरे से बेटर है। तो प्राइस के हिसाब से दोनों ही बढ़िया स्टेबलाइजेशन 4K में देते हैं। अब बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल की, तो डाउन साइड ये है कि दोनों ही फोन्स में आपको सिर्फ 1080p मिलता है, 4K में अल्ट्रा वाइड एंगल नहीं है, जो आजकल बहुत सारे ब्रांड्स ये कर रहे हैं फॉर सम स्ट्रेंज रीजन, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई है, वो आप देख सकते हो चैनल पे जाके। अच्छा, अब अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो का जो आप अभी सैंपल देख रहे हो 1080p रेजोल्यूशन है, तो 4K नहीं है फॉर सम स्ट्रेंज रीजन। आजकल 30,000 की रेंज में जितने भी फ़ोन्स आ रहे हैं सब में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, जिस वजह से 1080p रेजोल्यूशन आता है। तो क्वालिटी उतना बढ़िया नहीं होगा, बट एक आपको आइडिया लग जाएगा। अभी ब्रॉड डे लाइट है, सामने से एकदम लाइट आ रही है, एंड वाइड एंगल है तो ऑब्वियसली 1x से कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा एंगल ऑफ व्यू दिख रहा होगा। एंड वापस अगर मैं लाइट से शेड में आता हूँ तो एक्सपोजर कैसे चेंज हो रहा है, कैसे कंट्रोल हो रहा है हाईलाइट वगैरह। एंड अगर मैं आगे कुछ सब्जेक्ट लेके आ रहा हूँ और वापस हटा रहा हूँ
तो फोकस एंड ऑल ये सारी टेस्टिंग है। बाकी ऑडियो अगेन वही इंटरनल माइक्रोफोन से आ रहा है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि बिना माइक के कैसे जो फ़ोन है वो ऑडियो कैप्चर कर रहा है। आउटपुट की बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल में, तो देखो iQOO के कलर्स पता नहीं क्यों बहुत वॉश्ड आउट हो रहे हैं, नथिंग वाइब्रेंट है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है अल्ट्रा वाइड में कि iQOO 10R 1-2 अपडेट्स के बाद भी पता नहीं क्यों अल्ट्रा वाइड एंगल में इतने वॉश्ड आउट कलर्स दे रहा है, जो ऐसा लगता है कि मैंने सैचुरेशन -50 कर दी है। बट नथिंग में अगर आप वीडियोज़ देखोगे थोड़े वाइब्रेंट कलर्स हैं, थोड़े लाइवली कलर्स हैं, और नथिंग ऑल ओवर शार्पर भी लगते हैं, थोड़े पंची कलर्स भी हैं और थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक लेके चल रहा है। iQOO की अगर मैं बात करूं तो वो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है, वॉश्ड आउट है। तो यहाँ पे क्लियर विनर अल्ट्रा वाइड एंगल में कंसिडरिंग आप 1080p शूट करने वाले हो वो नथिंग 3 है। बट सिर्फ एक जगह जहाँ iQOO मुझे बेटर लगा वो है स्टेबलाइजेशन, जो आप यहाँ पे सैम्पल में देख सकते हो। बट वो है कि iQOO ज़्यादा क्रॉप कर रहा है, तो वो भी एक डाउन साइड है कि क्रॉप करके आपको बेटर स्टेबलाइजेशन मिल रही है। अगर आपको वाइडर एंगल ऑफ व्यू चाहिए, स्टेबलाइजेशन उतना नहीं चाहिए, तो वहाँ पे आप नथिंग देख सकते हो। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं, वो है 2x जूम वीडियो, जहाँ थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हैं। अब देखो नथिंग 3A में क्या है, अगर आप 4K पे जाते हो और 2x पे जाते हो, आप एक्चुअली मेन सेंसर को यूज़ करके डिजिटल क्रॉप कर रहे हो। आपका टेलीफोटो कैमरा काम नहीं कर रहा, टेलीफोटो सिर्फ 1080p 30 fps तक काम करता है। तो पहले जो हमने कंपैरिजन करा वो दोनों का 4K में करा, जहाँ पे दोनों में ही डिजिटल क्रॉप है। अच्छा, अब 2x डिजिटल जूम का ऑप्शन है, तो डिजिटल ऑब्वियसली वो मेन सेंसर को क्रॉप करके एक फुटेज दे रहा है। तो अभी जो आप देख रहे हो, अच्छा ये कि 4K में है, बट ऑब्वियसली डिजिटल है, वो थोड़ा आपको एक डिफरेंस पता लग जाएगा कैसा आ रहा है। अगर मैं बोलते बोलते ही थोड़ा सा शेड से वापस लाइट में आ रहा हूँ, तो इतनी लाइट में हाईलाइट कंट्रोल कैसा है, प्रोसेसिंग कैसी है, कलर्स एंड वो सारी चीज़ें हैं, उसका भी एक आइडिया लग जाएगा। बाकी और भी थोड़े हमने सैंपल लिए हैं, एक बार वो देख लेते हैं। नथिंग जहाँ पे ज़्यादा वाइब्रेंट कलर दे रहा है, ज़्यादा शार्पर है डिजिटल होते हुए भी, तो ऑल ओवर आई वुड से नथिंग 2A का जो आउटपुट है वो मुझे कंपेरेटिवली बेटर लगा एज कम्पेयर टू iQOO, बिकॉज ऑफ जो ऑल ओवर शार्पनेस लेवल्स हैं, जो ऑल ओवर स्पेशली डायनामिक रेंज, जहाँ iQOO उतना बढ़िया डायनामिक नहीं निकाल पा रहा रेंज को, वो कहीं ना कहीं नथिंग काम कर पा रहा है। बाकी उसके अलावा बहुत सी चीज़ों में दोनों सिमिलर हैं, बट वहाँ मेजर डिफरेंस आता है वो ये है कि नथिंग में अगर आप ऑप्टिकल जूम यूज़ करते हो वहाँ आपको 1080p पे जाना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू iQOO का 4K। अब नथिंग मुझे फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न 1080p 2x में ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो अगर आप नथिंग 3A लेने वाले हो, अगर आप ऑप्टिकल यूज़ करते हो 1080p पे, तो कहीं ना कहीं आपको बेटर आउटपुट देगा एज़ कम्पेयर टू जो इसका डिजिटल जूम है। बाकी अगर हम दोनों के कंपैरिजन की बात करें तो मुझे कहीं ना कहीं नथिंग 3A बेटर लगा 2x जूम में। तो अभी मैं फ्रंट से वीडियो शूट कर रहा हूँ और एक क्लियर डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि इस टाइम पे iQOO 10R जो है वो बहुत क्रॉप्ड इन है। उसका रीज़न ये है, पहली चीज़ तो 4K में है, ठीक है। वही अगर मैं बात करूँ नथिंग की तो सिर्फ 1080p 60 fps है, बट सिर्फ 1080p है, वो एक डिफरेंस है। बट ये है कि जैसे मैं इसमें iQOO 10R में 4K पे शिफ्ट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा क्रॉप कर रहा है, जो देखने में बहुत अजीब सा लग रहा है। आई थिंक इतना क्लोजअप तो आप पसंद नहीं करोगे, और ये आर्म स्ट्रेच पे है तो ऑब्वियसली उतना वाइड एंगल नहीं है। बाकी ऑब्वियसली रेजोल्यूशन का फ़र्क है। और एक और चीज़ है, अभी मैं वॉक करते हुए शूट कर रहा हूँ, तो स्टेबलाइजेशन जितना मुझे दिख रहा है iQOO में 4K में उतना सही नहीं है। वो ऑब्वियसली उसका एक वर्क अराउंड है जो अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन है, उसकी बात हम करेंगे। बट हाँ, इस तरीके से एक ये फ़र्क है अगर आप चलते हुए वॉक कर रहे हो। अब एक बार मैं 1080p पे शिफ्ट करता हूँ, तो अब मैंने स्टेडी फेस एनेबल कर लिया। अब स्टेडी फेस क्या है कि यहाँ पे iQOO में 1080p 30 fps पे चले जाता है, तो ऑब्वियसली स्टेबलाइजेशन बेटर हो गई है। और जो क्रॉप था पहले 4K में, अब उतना क्रॉप नहीं है। और अभी एकदम दोपहर का टाइम हो रहा है, तो धूप मेरे सामने से है, तो ऑब्वियसली फेस पे कैसे टोन वोन आ रही है वो एक आइडिया लग जाएगा। ऑडियो इंटरनल फ़ोन से ही आ रहा है, इंटरनल माइक्रोफोन से, तो वो भी एक आइडिया दे देगा कि ऑडियो के हिसाब से कैसे। और एक बार अगर मैं बैकलाइट देखूं तो अभी मेरे पीछे की तरफ ही कहीं सन है, तो डायनामिक रेंज कैसे निकल के आ रहा है वो सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। एंड इवन अगर बैकलाइट में शूट हो रहा है तो स्किन टोन कैसे आ रही है। तो अभी जो आपने फ्रंट वीडियो का सैंपल देखा जहाँ पे मैं फेस कैम पे बात कर रहा था, मैंने कुछ कुछ चीज़ें बताई भी हैं। तो जैसे मैंने बोला कि iQOO में आपको 4K वीडियो तो मिलता है, बट वो क्रॉप के साथ आ रहा है। तो वो क्रॉप आपको कहीं ना कहीं अगर आप हैंड हेल्ड ऐसे शूट कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा फेस पे आएगा, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो यूजेबल नहीं बनता, जिसकी वजह से आपको 1080p पे जाना पड़ेगा। अब iQOO में 1080p सिर्फ 30 fps पे है, वही अगर मैं नथिंग की बात करूँ तो वो 1080p 60 fps पे है। तो ऑल ओवर लुक एंड फील, क्योंकि iQOO कहीं ना कहीं थोड़ा चॉपी भी है 30 fps में, नथिंग में वैसी दिक्कत नहीं है। बाकी अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो मुझे प्रोसेसिंग iQOO की बेटर लगी, फेस बेटर एक्सपोज्ड है, कलर्स बेटर हैं, ऑल ओवर आउटपुट iQOO का बेटर है अगर आप वो क्रॉप और वो सारी चीज़ें साइड में रख देते हो। नथिंग ऑल्दो
टेक्निकली 1080p 60 fps दे रहा है, बट प्रोसेसिंग उतनी बढ़िया नहीं कर पा रहा। तो फ्रंट कैम वीडियो में कहीं ना कहीं मुझे आईक्यू बेटर लगा। लास्ट में अब हम आते हैं लो लाइट वीडियो के सैम्पल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मुझे ऑल ओवर नथिंग बेटर लगा। पहली चीज़ शार्पनेस ज़्यादा है, बेटर नॉइस कंट्रोल है, जो आप इन सैम्पल्स में देख रहे हो। जहाँ लाइट कम है वहाँ आईक्यू स्लाइटली ज़्यादा नॉइस दे रहा है, बट आईक्यू जहाँ बेटर है वो है हाईलाइट कंट्रोल। जो आप शॉप्स के बोर्ड्स देखोगे, जो साइन है, जो दुकान के अंदर का एरिया है, वो आईक्यू ज़्यादा बेटर कंट्रोल कर पा रहा है एज़ कम्पेयर टू नथिंग। बाकी अल्ट्रा वाइड एंगल में दोनों ही एवरेज हैं, कुछ खास नहीं है, बट आईक्यू थोड़ा सा बेटर है, स्पेशली जब एक्सपोजर की बात आती है। नथिंग कहीं ना कहीं अल्ट्रा वाइड में थोड़ा सा डार्कर एक्सपोजर पे चले जाता है। बाकी टेलीफोटो 2x में ऑब्वियसली नथिंग बेटर है, बिकॉज ऑप्टिकल कैमरा है, बेटर नॉइस कंट्रोल है, बेटर डिटेलिंग वगैरह आपको मिल जाती है। आईक्यू में कहीं ना कहीं आप देख सकते हो टेलीफोटो में उतना बढ़िया डिटेल आपको नहीं मिलेगा। तो ये था एक डिटेल्ड कैमरा कंपैरिजन जो हमने अलग अलग सिचुएशंस में सैम्पल्स कैप्चर किए हैं। पहली चीज़ आप कमेंट करके बता सकते हो आपको किसका आउटपुट बेटर लगा। मेरे चॉइस की बात रही तो थोड़ा क्लोज कंपटीशन था, बट अगर मुझे दोनों में से एक चूज़ करना हो, मैं कंसिडर करता हूँ जो ये iQOO 10R है ये कैमरा फ़ोन नहीं है, तो उस हिसाब से आउटपुट भी उतने खास नहीं लगे मुझे। एक दो चीज़ों को छोड़ के, जैसे पोर्ट्रेट मोड हो गया या कई सिचुएशंस में फ्रंट वीडियो, ये मुझे बेटर लगा। बट ऑल ओवर कहीं ना कहीं नथिंग 3 है मुझे बेटर लगा स्लाइटली। कुछ सिचुएशन में जैसे फ़ोटोज़ हो गई या वीडियो का जो कलर टेम्परेचर है, वो सारी चीज़ें। सो दैट्स इट। आपको अगर और कोई कंपेरिजन चाहिए वो भी आप कमेंट में बता देना। बाकी इनके इंडिविजुअल जो कैमरा रिव्यूज़ हैं वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। सो दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।